राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण। राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज़। मैंने आज बैंगन की ये रेसिपी बनाई थी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। वैसे तो ये रेसिपी इंटरनेट पे अच्छी तरह से अवेलेबल है, लेकिन पता नहीं किसको हेल्प हो जाए। तो हाँ, मुझे पता है बैंगन थोड़े सूखे हुए हैं, मिर्च अच्छे हैं, लेकिन बैंगन कई दिनों से फ्रिज में पड़े थे तो इसलिए थोड़े से सूख गए हैं। तो पहले हम बैंगनों को थोड़ा सा काट लेंगे। और इधर काटते काटते मुझे होश आया कि मैंने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ठीक तरह से तो दिखाया ही नहीं। तो ये मिर्ची मैंने बहुत सारी ली है, क्योंकि ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। मतलब इस बार की मिर्चियाँ बहुत ख़राब आई है। मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है खाने में, लेकिन मिर्चियाँ बहुत बकवास आई है। तो इतने सारे हम दे देंगे, लेकिन उससे भी होगा कि नहीं पता नहीं। और ये रहे बाकी मसाले जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। सारे मसाले बाज़ार के पैकेट के ही हैं, कोई भी मसाला मैंने घर पर नहीं कूटा है। ये बेसन है, ये सूजी या रावा है, ये हल्दी है, ये धनिया पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, और ये नमक है। आप लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने लाल मिर्च नहीं यूज़ की है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है उतना ज़्यादा, और मुझसे एक्चुअली वो हज़म भी नहीं होता क्योंकि मुझे आईबीएस है। तो अब हम बैंगनों को पतले पतले स्लाइस करके काट लेंगे। मैं ये पहली बार बना रही थी, तो मुझे लगा था कि बैंगन ठीक से पकेंगे या नहीं पकेंगे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ही पतले पतले स्लाइस कर दिए, और कुछ स्लाइस तो बहुत ज़्यादा अनइवन हो गए थे। एक साइड से पतले तो एक साइड से मोटे, और कुछ स्लाइस तो टूट भी गए थे। जैसे मतलब आप देखेंगे आगे कि बहुत सारे स्लाइस बहुत बिगड़ गए हैं। लेकिन आप लोग अगर बनाना तो प्रॉपर स्लाइस ही करना है, क्योंकि बैंगन बहुत सॉफ्ट सब्जी होती है और वो पक जाती है। और बेसिकली मेरे बैंगन तो फ्रिज में रह के थोड़े सूख भी गए थे, तो उसके लिए मैं और ज़्यादा डर रही थी, लेकिन हो जाता है। तो मुझे ना बचपन से बैंगन की जो ये भाजी है, प्लेन भाजी, वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। हालांकि आज हम थोड़े बहुत मसाले डाल के कर रहे हैं, लेकिन जब से मैं बड़ी हुई और मुझे पता चला कि इसमें बैंगन में ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ होता है, तब से मेरा थोड़ा बैंगन की तरफ झुकाव कम हो गया। लेकिन कभी कभी बीच में खा ही लेती हूँ। तो बैंगन के बाद अभी हम लोग चॉप कर लेते हैं मिर्चियाँ। बहुत सारी मिर्चियाँ, लेकिन ट्रस्ट में इतना सा भी तीखा कोई स्मेल नहीं आ रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। और अब ये हमारे मसाले हैं जिनको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हाँ, ये ड्राई अवस्था में ही अच्छे से मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है अगर आप लोग कोई इसको थोड़ा सा पानी मिला के करते हो तो उस समय भी आप अच्छे से मिला सकते हो, लेकिन ड्राई अवस्था में अगर आप मिला लोगे तो ये अच्छे से पहले ही मिल जाएंगे। उसके बाद पानी देके जब आप फेंटोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने इन सारे मसालों को हाथ से ही अच्छी तरीके से मिला लिया है, क्योंकि घर का ही किचन है, क्या मैं चम्मच यूज़ करके कैमरे के लिए शो ऑफ़ करूँ। और मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने इनको सारे मसालों को अच्छे से मिला लिया है, और अब हम जला लेंगे अपना गैस। और गैस जलाते ही हम इसमें नॉन स्टिक पैन बिठाएंगे, क्योंकि कढ़ाई में मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई नहीं करना चाहती, क्योंकि ये रेसिपी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने शायद 5 बार बोल दिया अब तक। और अभी जो ये मसाले मिला के हमने रखे थे ना, उसमें ऐसे बैंगन को ऐसे लगा के थोड़ा सा, या यू कैन नोटिस कि मैं ये पहली बार बना रही हूँ कि मुझे खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम और आप मिल के बनाएंगे, बढ़िया बनेगा, खाने लायक तो बन ही जाएगा एनीवे। तो अब मैंने इनके दोनों तरफ मसाले कोट करना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत मोटी सी लेयर नहीं। और मेरे हाथों में बेसन बेसन चिपकना शुरू हो गया, तो उससे मुझे पता चला कि ये थोड़ा सा और केयरफुली करना था, क्योंकि बेसन अगर चिपकना शुरू हो जाता है फिर बैंगन में कोट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये भी एक हैज़र्ड है, कुकिंग हैज़र्ड, जो आपको पता चल गया है इस वीडियो के थ्रू, तो आप ये गलतियाँ ना करें। तो एक एक करके मैंने सारे बैंगन के स्लाइस को ऐसे करके कोट करना शुरू कर दिया है। और इस इन बिटवीन हमारा जो नॉन स्टिक पैन है वो भी गर्म हो रहा है। तो अभी मैं तवे के ऊपर हाथ रख के ऐसे देख रही हूँ कि तवा कितना गर्म हुआ है। अगर सफिशिएंट हो जाएगा फिर हम इसमें ऑयल डाल के बैंगनों को फ्राई करना शुरू करेंगे। तो हमारा नॉन स्टिक पैन गर्म हो गया है और हमने इसमें तेल डाल लिया है, और इन बिटवीन मेरा कैमरे का फोकस चला गया है, मैंने नोटिस किया, तो इसके लिए मैं दोबारा से तेल डालने लगी। उस तेल की ज़रूरत थी नहीं वैसे। तो ये भी एक कुकिंग वीडियो बनाने का हैज़र्ड है, जो आप लोग मुझसे सीख सकते हैं, क्योंकि रेसिपी तो क्या ही सीखेंगे, रेसिपी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने हांडी में चावल बिठाए हुए हैं, तो इसके लिए और भी ज़्यादा स्टीम आ रही है मोबाइल के कैमरे में। एनीवे, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो हम इसको फैला देते हैं पहले। अभी हम एक एक करके बैंगन के स्लाइसेस को लेंगे और ऐसे तवे पे सजाते जाएंगे। और इस समय हमने गैस बिल्कुल ही लो फ्लेम पे रखा है, क्योंकि अदरवाइज ये सजाते सजाते ही बैंगन जल सकते हैं। तो अभी मैंने इसको ढक दिया है ताकि ये स्टीम में अच्छे से पक जाए, कम तेल में।
तो जैसे आप लोगों ने देखा पहले कि बेसन थोड़े से स्टिकी हो रहे थे क्योंकि मेरे हाथ गीले थे, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा पानी मिला के इसकी ऐसी पेस्ट बना ली, ऐसी कंसिस्टेंसी वाली, क्योंकि अदरवाइज़ वो जैसे स्टिकी हो गए थे वो कोट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। ऐसे एक्चुअली में इजी होता है, लेकिन मैं थोड़ी शेफ़गिरी कर रही थी तो ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार, पुराने तरीके से ही कर लेते हैं। तो अभी मैं इनको ऐसे ऐसे कोट करके बाकी के बैंगन भी पका लूँगी सेम तरीके से। बाय द वे, बीच बीच में ऐसे चेक करना भी ज़रूरी है कि बैंगन का एक साइड पक गया है या नहीं, या फिर हमें बैंगन को उलट देने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ उलटने की क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले स्लाइस कर लिए थे मैंने, तो थोड़ी सी मुश्किलें आ रही है। और हाँ, मैं इसे हाथ से कर सकती हूँ गरम तवे पर भी। आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि गैस नहीं जल रहा है, लेकिन गैस भी जल रहा है, और मैं इसे इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से कुकिंग कर रही हूँ। तो ऐसे तवे पे हाथ डाल के रोटी बनाना और एनीथिंग, सब्जियों को ऐसे हाथ लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी क्वालिटी भी ये नहीं है मतलब हिंदुस्तान के हर घर में ऐसी लड़कियां आपको मिल जाएगी जो बचपन से खाना बना रही है। तो मैंने इसको फिर से स्टीम कर दिया, मतलब ढक दिया है स्टीम में पकने के लिए। और अभी मैंने एक टाइम लैप्स बनाया था तो सोचा ये भी ऐड कर ही दूँ, क्योंकि बहुत मुश्किलों से मैंने कैमरा वैमरा सेट करके, और लाइट भी मतलब फ्लैश भी ऑफ हो जाता है टाइम लैप्स में, तो बहुत मुश्किलों से बनाया था मैंने। मुझे लगा ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। और अब जो ये मसाले हैं ये सारों को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से मसाले बच गए हैं तो इनको तो फेंक नहीं सकते। बंगाली घर है ये सब, मतलब फेंकना फूकना हमारे में अलाउड नहीं है, हमें पसंद भी नहीं है। तो ये मिर्चियाँ जो है ये हम इसमें डाल लेते हैं, ठीक है। तो मिर्चियों को भी हम कोट करके फ्राई कर लेंगे। तो ये मैं सारे मिर्चियाँ मैंने डाल दिया और अच्छे से मैं इनको मिला रही हूँ। तो सिंस मिर्चियाँ बिल्कुल भी तीखी नहीं है तो उसके लिए मैं ऐसे हाथ से इसको मिला पा रही हूँ, अदरवाइज़ मेरे हाथ जलने लगते अब तक। तो एट द एंड ऑफ द डे मिर्चियों में तीखापन नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन क्या करें, अभी काट लिया तो फ्राई कर लेते हैं। तो अभी मैं बस बैंगनों को अच्छी तरह से चेक कर रही हूँ कि ये फ्राई हुए हैं या नहीं हुए हैं। मुझे पता है अंदर का बैंगन तो फ्राई हो गया है, लेकिन बाहर की कोटिंग पता नहीं वो पकी है कि नहीं। जो लोग बहुत सालों से खाना बना रहे हैं वो समझ सकेंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। एनीवे, इसके बाद सारे फ्राइड बैंगनों को हम एक कटोरी में उतार लेंगे, क्योंकि इसी पैन में हमें फिर से मिर्चियाँ भी फ्राई करनी है। तो फिर से हमने डाल लिया है फ्राइंग पैन में ऑयल, और इस ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे हम। और अब मैंने ये मसालों में कोट हुई मिर्ची पैन में डाल दी है। थोड़े बहुत अगर बेसन प्लेट में लगे हुए हैं उसको भी साफ करके हम डाल लेंगे पैन में, क्योंकि वो भी थोड़ी थोड़ी करारी वाली वो सब बन जाती है ना, तो वो भी खाने में अच्छा ही लगता है। और अब हमने ये जो बिना तीखे वाले स्पेशल मिर्चियाँ हैं इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और जिन लोगों को फिर से लग रहा है कि ये गरम कच्ची में कैसे हाथ दे रही है, गैस तो जल नहीं रहा होगा, फॉर श्योर गैस जल रहा है, मीडियम फ्लेम पे है लेकिन फिर भी जल रहा है। और वही बात हज़ारों बार कि मैं बहुत सालों से खाना बनाती हूँ तो ये सब कोई बात नहीं है। लेकिन अभी मिर्चियों को बहुत अच्छे से पकाना पड़ता है, क्योंकि मिर्चियाँ बहुत टाइम कच्ची रह जाती है और तीखापन तो इनमें है नहीं। तो एनीवे, तो मैंने इनको भी ढक दिया है थोड़ी देर के लिए स्टीम होने के लिए। तो आई गेस ये अच्छे से पक जाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग शायद बोलेंगे कि थोड़ा ज़्यादा तेल डाल देती तो अच्छे से पक जाते और अच्छे स्वाद में भी लगते, लेकिन जितना ज़्यादा आप कम तेल में और थोड़ा थोड़ा स्टीम करके पकाओगे ना उतना ही अच्छा है, उतनी ही उस सब्ज़ी की जो क्वालिटीज़ है वो बरकरार रहती है। एनीवे, अब जब ये मिर्चियाँ बन गई है तो अब मैं इनको इस बैंगन के ऊपर डाल लेती हूँ। एक बात पॉइंट टू बी नोटेड ऐसे करके मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो डिश है ये गरम गरम खाने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब ठंडी हो जाती है ना, वो जो रावा की कोटिंग है वो कुछ अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसको गरम गरम कंज्यूम करने की। तो अभी मुझे लगा कि एक गरम गरम ट्राई करके देख लेते हैं कि नमक वमक सब ठीक है कि नहीं। ठीक ठाक बनी है, ऐसा नहीं कि बहुत ख़ास बनी है, मैंने बनाई है तो उसके लिए बड़ी ऐसी वाली है, ऐसी नहीं है। तो अभी मैं डिनर में दाल और चावल के साथ ये हमारी बहुत ही ज़्यादा घिसी पिटी रेसिपी जो है उसको लेके बैठ गई हूँ। एंड एज आई सेड बिफोर कि इसको आप जितना गरम गरम हो सके कंज्यूम करने की कोशिश करें। ठंडा हो जाता है तो रावा की कोटिंग की वजह से वो उतना ख़ास नहीं लगता। सो एनीवे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।